जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा मंदोदरी रावण को समझाती है कि जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कवंद को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। आगे क्या कहती हैं समझाते हुए, जेहि जयलनाथ बधाय उहेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जिन्होंने खेल से समुद्र को बांध लिया, बंधा लिया और जो प्रभु सेना से सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। कारुणिक दिन कर कुल के दूत पठाय तव हित हेतु। उन सूर्य कुल के दया स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल मथा कर बरूथ महु मृगपति जथा। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। अंगद हनुमत अनुचर जाके रण बांकुरे वीर अति बांके। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि कह पिय पुण्य पुण्य नर कहू। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। मुधा मान ममता मद बहू। आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढोरे हैं। कह कंत कृत राम विरोधा काल विबस मन उपज न बोधा। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। राम आगे क्या कहती है मंदोदरी, काल दंड गही काहू न मारा हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई ते ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेपुर अजहू पुर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भज नाथ विमल जसु लेहु राम। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुन बिसिक समाना सभा गय उठ होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। राम रम इहा राम अंगद ही बोलावा रामा। रम आई चरण पंकज सिरुनावा रामा। रमति आदर समीप बैठारी रामा। रम बोले बिहसित पाल खरारी रामा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले,
बाल तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तोही। रावण जात धान कुल टीका, उज्ज्वल अतुल जासु जगली का, जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, ये तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। सुन सर भाग्य प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा, नृपयोर बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जाए नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस, तेहि परिहरि गुण आए, सुनौ कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने, बिहसे राम उदार, समाचार पुन सब कहे, गढ़ के बाल कुमार बोलो, बजरंग बली की जय। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के सब समाचार कहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका माँ के 4 द्वारा, के ही विधि लागी करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेष विभीषण, सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण, कर विचार तिरमंत्र लढ़ावा, 4 अनीक विकट को बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, वृक्षपति राजा जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, जथा जोग सेनापति कीने, जू तप सकल बोल तब नीने, प्रताप कई सब समुझाए, सुन कपि सिंह नाद धर करिया धाये राम। और उनके लिए यथा योग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया। जैसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े।
हर सित राम चरण सिर नाई, गई गिर शिखर वीर सब दाई, कर जई तर जई भालू कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुवीर जी की जय हो पुकारते भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोपी करि चौदिस घेरी, मुखहि निशान बजावहि बेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, कर जय सिंहनाद कपि भालु महाबल सिंह, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि हर महादेव शंभो, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। श्री राम नाम महाराज की जय, श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो राम। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।